आ जाओ। ये जो मेगर है इसके बारे में थोड़ा रेटिंग, इसकी जो इस पे जो डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है उसके बारे में बताता हूँ। ये पावर जो है इसको ऑन ऑफ करने के लिए है। ये 150 वोल्ट से 30 एम्पियर AC, ये जो है ना इस तरीके के जो साइन देखो वो AC के लिए होगा, ठीक है। तक इसकी डिस्क्रिप्शन में इसकी वैल्यू दे रखी है, इतनी इसकी कैपेसिटी और रेटिंग है, ठीक है, ये मेगर की। उसके बाद डाटा होल्ड, अगर आप इसमें डिस्प्ले पर अगर कोई मतलब अगर आप लगाते हो, अगर कोई डाटा दिख रहा है तो यू कैन होल्ड बाय प्रेसिंग दिस बटन, ओके। और ये क्या है, ये मिली ओम में आपको ये शो करेगा, मिली एम्पियर में आपको ये शो करेगा। ये एम्पियर हो गया, ओम। तो अगर आपको देखना है तो इसको ऑन किया, टाइमर स्टार्ट हो गया कैलकुलेट करने का। 7 सेकंड लेता है कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है। और ये जो मॉडल नंबर दे रखा है 4680 BLC, ओके। एंड नाउ वी कैन ओपन इट एंड लगा दिया, ठीक है। अभी क्या है 0.8 दिखा रहा है। अब इसको प्रेस करते हैं ये वाले बटन को। अब देखो इसमें क्या दिखाएगा, मिली एम्पियर दिखा रहा है, MA। तो अब क्या है, ये मिली एम्पियर जो 0.8 को ये कन्वर्ट कर देगा मिली एम्पियर में। तो मिली एम्पियर देखने के लिए भी इस यू कैन ऑल्सो सी योर वैल्यू इन द मिली एम्पियर। तो ये है मेगर। इसके बैक साइड में देखते हैं, काफ़ी हैवी है यार इसमें, ठीक है। तो इनमें कॉइल लगे रहते हैं, रखा है। मैक्सिमम इनपुट वैल्यू क्या रहेगी आप देख सकते हो, मैक्सिमम में 150 वोल्ट तक ये शो करेगा। करंट में 50 एम्पियर, मैक्सिमम 50 एम्पियर, वैसे बहुत ज़्यादा होता है। और लॉक और रिलीज़ का बटन होल्ड से आप प्रेस करने पर मिलेगा। और चेंज मोड, अगर आपको ओम में देखना है या एम्पियर में आपको देखना है तो आप ये वाला बटन नीचे वाला थर्ड, ठीक है। अल्कलाइन बैटरी का यूज़ किया है इसमें, ठीक है। बैटरी टाइप क्या है, LR6 1.4 × 4/4, ठीक है। तो ये रहा मेगर, ओके। एक्चुअली मेगर और भी तरीके के आते हैं, तो ये क्लैम्प वाला मेगर है, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना, उसमें एक वायर वाला होता है, इसमें 4 मतलब शॉर्ट डी होते हैं, जिसमें 2 को शॉर्ट करना होता है और 2 को मतलब एक अर्थिंग में वो कुछ में कनेक्ट करना होता है। तो ये नॉर्मली ये क्लैम्प वाला है, ठीक है। ये मेगर को सिंपली ऑन करने का यहाँ से, इस पावर ऑन ऑफ से, और ये GI स्ट्रिप पे लगा देने का। ये आपकी रीडिंग आ गया है, ठीक है, 0.8 ओम। ये 2 ओम से ऊपर नहीं होना चाहिए। अगर 2 ओम से नीचे है इट मीन्स जो अर्थिंग है, अर्थ रेजिस्टेंस ओके है, ठीक है। ग्लव्स हाथ में जरूर पहन के, ऐसा सेफ्टी यू हैव टू कैरी, ओके। ये ग्लव्स होने चाहिए, रबर का ग्लव्स है, ठीक है। इलेक्ट्रिकल इंसुलेटिंग ग्लव्स बोलते हैं इसको, इलेक्ट्रिकल इंसुलेटिंग ग्लव्स, ओके। और ये आपका मेगर है, ठीक है। मेगर की वैल्यू भी दे रखा है 150 वोल्ट टू 30 एम्पियर AC, ओके। तो ये जो अर्थ टेस्टर है डायरेक्टली आपको कुछ करने का नहीं है, इसे उठाने का। ये पावर ऑन ऑफ बटन है, ठीक है। इसको आप GI स्ट्रिप जो भी है अर्थिंग वाली, ये जो GI स्ट्रिप देख रहे हो ये डायरेक्ट आपका LA से आ रहा है। इसको उठा के इसमें इंसर्ट करने का और इसकी वैल्यू दी जाएगी 0.8, यू कैन सी 0.8 ओम। According to our guideline, it is mentioned that the resistance value should not be more than 2 ohm, okay. And you can see that there is only the resistance value is just showing 0.85 or 4 ohm. It means it is okay, earthing is okay here. और अगर आप और भी चेक करना चाहते हो तो आप देख सकते हो, ये EGB है। जो EGB में जो देख रहे हो ना, ये ब्लैक वायर, ये IGB से कनेक्टेड है। तो और ये जो EGB जा रहा है डायरेक्ट आपका ये जो है अर्थ पिट से कनेक्ट है। एक वहाँ अर्थ पिट है, एक यहाँ अर्थ पिट है, ठीक है। तो मैं ये वाला अर्थ पिट आपको खोल के दिखा रहा हूँ, ठीक है। ये वाला अर्थ पिट, एक
ये वाला आउटफिट मैं खोल के दिखा रहा हूँ, एक मिनट ज़रा हेडफोन लगा लूँ। ठीक है, ये ठीक है, ये आउटफिट है। और ये आपका डीजी है। आज अर्थिंग की ऑडिट है। ये हमारे टेक्नीशियन साहब है, पर सेफ्टी में नहीं है। ठीक है, तो ठीक है, तो ये आउटफिट है। इसकी वैल्यू मैंने अभी दिखाया, ओके है, 2 ओम से कम है। अगेन वी कैन चेक इट। ओके, सो हियर इज शोइंग 0.12 ओम। ओके, सो अगेन इट इज़ ओके। 2 ओम से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब देखते हैं अर्थिंग में और क्या क्या पैरामीटर होते हैं। तो सेकेंड थिंग इज दैट, जो आपकी क्रैंकिंग है, क्रैंकिंग की अर्थिंग होनी मैंडेटरी है। क्रैंकिंग खोलना उधर से है, ठीक है। और जब भी आप अर्थिंग के ऑडिट पे आओगे, आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। जितने भी इक्विपमेंट है साइट पे, सबकी अर्थिंग कनेक्ट होनी चाहिए। उसकी बॉडी अर्थिंग से कनेक्टेड होनी चाहिए, अर्थ से कनेक्टेड होनी चाहिए। ओके, एक जीआई स्ट्रिप होगा जो सारे बॉडी को कनेक्ट करेगा। ये 3 लैग पोल है, टावर है। ओके, ये पोल टावर बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि ये ट्यूब के फॉर्म में है। ओके, सो 3 ट्यूबलर लैग बोलते हैं, मतलब टावर ही बोलते हैं इसको, ट्यूब वाले। और ये आपका शेल्टर है। ये जो हट टाइप का दिख रहा है, इसको शेल्टर बोलते हैं। इसमें क्या है, इसमें इंडोर कैबिनेट जो इक्विपमेंट है वो रखे जाते हैं। जो IP55 रेटिंग नहीं होते वो रखे जाते हैं इसमें। ये आपका डीजी बहुत पुराना डीजी होता है एक्चुअली। आप जब भी साइट पर जाओगे आपको पुराना डीजी मिलेंगे। और ये आपका EB मीटर्स है। ओके, तो मैंने अभी चेक कराया। आ जाओ, मैं आपको क्रैंकिंग दिखाता हूँ। ठीक है, तो ये क्रैंकिंग है। इसकी अर्थिंग देखो, यहाँ से दे रखा है इन्होंने। ठीक है, 16 ये एल्युमिनियम का डाला हुआ है इन्होंने। और ये जो है 2.5 mm का डाला हुआ है। ठीक है, 2 को 2.5 mm। ठीक है, तो अभी थोड़ी देर में और मैं बताता हूँ क्या चीज़ है। फिलहाल इसे मैं स्टॉप कर रहा हूँ। ओके, सो लेट्स ओके, वन मोर थिंग। ये आपको वैल्यू पता चल गया, ठीक है, मीगर से। दैट्स गुड। हमारे गाइडलाइन के अकॉर्डिंग 2 ओम से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। अगर 2 ओम से ज़्यादा है तो साइट विल बी रिजेक्टेड, अदरवाइज द साइट विल पास। ओके, सो दैट इज़ द थिंग, दैट इज़ द our requirement during the earth audit. ओके, सो ये है, एक और टावर है बगल में, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। ये केबल ट्रे जा रहा है जिस पे केबल रूटिंग हो रखी है। ठीक है, ये आपका डीजी के हो गया, माउंट हो रखा है डीजी पैड पे। ओके, ये जो पैड है ना, इसके बारे में मैं बताऊंगा कि क्या क्या क्राइटेरिया होता है और कैसे होता है साइट पे। ओके, ठीक है। दोस्तों, ये मीगर है, इससे अर्थिंग मेजर करने के लिए यूज़ करते हैं। ये टूल अर्थिंग मेजर इसको बोलते हैं। ठीक है, और इसमें क्या है, ओम 2 ओम से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। ठीक है।